बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने के लिए। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिल्ली स्टाइल चिकन यखनी बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सब में से जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी होने वाली है बहुत ही आसान और आप लोग को बहुत पसंद भी आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया, हम यखनी रेडी कर लेंगे बिरयानी के लिए। मैंने यहाँ पे बड़े पीसेस ही लिए हैं चिकन के, अगर आप छोटे लेंगे तो आप बाद में ऐड कीजिएगा। सबसे पहले जो यखनी का पानी है उसको उबाल आने दीजिएगा। तो यहाँ पे हमें यखनी के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है सौंफ, कोरिएंडर सीड्स, अनियन एंड गार्लिक, और ये सारे खड़े मसाले आपने ऐड कर लेने। इन सब को ऐड करने के बाद इसमें पानी ऐड कर लेंगे 5 कप। मैं 5 कप इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे 4 कप यखनी के चाहिए। तो 1 कप जब उबाल आएंगे पानी में तो 1 कप जो है वो सूख जाएगा, इस वजह से जो 4 कप बाकी रह जाएंगे वो मैं ऐड कर लूँगी चावलों में। अब नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे सब चीज़ें ऐड करने के बाद। अब कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए यखनी को पकने दीजिए मीडियम फ्लेम पे। तब तक चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सारे खड़े मसाले ले लिए हैं, इनका पाउडर रेडी कर लूँगी। ये मसाले खुशबू के लिए जो चावलों में ऐड होंगे वो हैं, तो आपने ये सारे मसाले ले लेने हैं। इसमें आप चाहें तो इलायची भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे पाउडर रेडी कर लिया इन सब मसालों का, तो इसको रख देंगे। इस मसाले को अपने साइड पर रख लेना है और जो हमने यखनी रखी थी उसको चेक कर लेंगे। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यखनी के पानी में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। हमने यहाँ पे चिकन को सिर्फ 80% ही कुक करना था। तो अब फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसके बाद यखनी को बंद कर लेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि यखनी का पानी अच्छे से पक चुका है या नहीं। इसके बाद जो चिकन है अब यखनी का हम वो रख लेते हैं अलहदा करके किसी प्लेट में या किसी छानी में, जिसमें भी आप निकालना चाहें। चिकन को कर ले अलहदा। उसके बाद जो चिकन में यखनी है वो अपने अलग रखनी है, वो हम बाद में चावलों में ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने यखनी से चिकन निकाल लिया, अब चिकन को साइड पे रख लेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं जो हमने प्याज और लहसुन ऐड किया था वो आप निकाल लीजिए किसी प्लेट में। प्याज तो कहीं भी ऐड नहीं होगा, लेकिन लहसुन हम ऐड करेंगे चावलों में, वो मैं बाद में आपको बताऊँगी कि आपने कैसे ऐड करना है। तो अब यहाँ पे हमारा ये चिकन स्टॉक भी हो चुका है बिल्कुल अलग। चिकन स्टॉक को भी रख दीजिए साइड पे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो कोई भी कुकिंग पैन ले लीजिए, उसके अंदर ऑयल ऐड कर लीजिए। तो ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ प्याज 4 to 5 मीडियम साइज़ के। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही रफली कट करना है उन्हें और ऐड कर लेना है। प्याज को कर लेंगे फ्राई, जब तक इसका गोल्डन जो हमें कलर चाहिए जब तक वो कलर नहीं आ जाता तब तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए ताकि प्याज जले नहीं। अब आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है और बस हमें यही कलर चाहिए था प्याज का, हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं है, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा प्याज हम निकाल के अलग कर लेंगे किसी प्लेट में। ये मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कहाँ और कैसे ऐड करना है। तो अब ये प्याज मैंने साइड पे रख लिया जो निकाला था फ्राइड। अब इसके अंदर ये सारे खड़े मसाले ऐड कर लेंगे बाकी के प्याज में। 1 मिनट के लिए अच्छे से प्याज में मसालों को रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद जो चिकन हमने जो चिकन स्टॉक रेडी किया था, जो चिकन अलग रखा था हमने, वो चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन को अच्छे से पका लेंगे इसमें। चिकन हमारा 80% कुक है तो बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे चिकन को बिल्कुल भी ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। तो ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है, आप लोग को बहुत पसंद भी आएगी। बहुत ही डिफरेंट वे में आप लोग को मैं ये बनाना सिखा रही हूँ और बहुत ही कम चीज़ों से और बिरयानी मसाले के बगैर बना के दिखा रही हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इसका टेस्ट, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर करी पाउडर ऐड कर लेंगे 1 to 2 टेबल स्पून। उसके बाद जो हमने मसाला खुशबू वाला तैयार किया था वो ऐड कर लेंगे। ग्रीन चिलीज़ मैंने ऑलरेडी चॉप करके रखी थी वो ऐड कर लिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब इसके अंदर ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट।
और कर्ड। दही ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे 2 to 3 टेबलस्पून। आप अच्छे से दही को भी भून लेंगे, जब तक दही पक नहीं जाता बिल्कुल तब तक आप अच्छे से इसको भून लीजिए। अब इस पे आप नमक ऐड कर लीजिए अपने टेस्ट के मुताबिक। टेस्ट कर लीजिएगा बाद में, अगर आपको नमक कम लगे चावल ऐड करने से पहले तो आप तब ऐड कर सकते हैं नमक। अब अच्छे से 1-2 मिनट के लिए मुर्गी को भून लीजिए। अब यहाँ पे मैंने जो गार्लिक निकाला था हमने चिकन स्टॉक से, वो गार्लिक यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इससे थोड़ा टेस्ट हो जाएगा आपके इस चावलों का। उसके बाद यहाँ पे रेड चिलीज और ऑलिव्स का अचार ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑलिव का अचार नहीं है तो आप कोई भी अचार जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है वो ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप इस चीज़ को स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसमें चिकन स्टॉक ऐड कर लेंगे 4 कप्स। चिकन स्टॉक ऐड करने के बाद पानी ऐड कर लेंगे 5 कप। क्योंकि मैंने चावल 4 कप लिए हैं तो उस हिसाब से मैंने 9 कप यहाँ पे ऐड कर लिया पानी। चिकन स्टॉक और पानी को मिला के, वो चावल पे डिपेंड करता है कि चावल किस टाइप के हैं। उसके पीछे लिखा होता है कि अगर आप 1 कप चावल डाल रहे हैं तो आप 1.1 कप पानी ऐड करें साथ में, या कितना पानी ऐड करें वो आप देख लीजिएगा। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पकने दें। तब तक मैंने यहाँ पे चावल भिगो के रख दिए। चावल मैंने 4 कप ही लिए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छे से पहले चावल को वॉश कर लीजिए, उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए भिगो के रख दीजिए ऐड करने से पहले। अब 10 से 15 मिनट बाद आप चेक कर लीजिए पानी पे बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। आप टेस्ट कर सकते हैं अभी के नमक या किसी भी मसाले की कमी है तो आप अभी ऐड कर सकते हैं, इसके बाद ऐड नहीं करेंगे। तो अब इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स ऐड कर लिए, मैंने ऑलरेडी चॉप करके रख लिए थे। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जो हमने लहसुन ऐड किया था चिकन स्टॉक वाला, उसको निकाल के अब आप साइड पे रख लीजिए। अब इसके अंदर जो हमने चावल भिगो के रखे थे वो ऐड कर लेंगे। चावल ऐड करने के बाद आप इसको बिल्कुल हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी इस बिरयानी में कोई भी बिरयानी मसाला ऐड नहीं किया। जो मैंने घर में मसाले तैयार किया वही ऐड किए। आप बिल्कुल रेसिपी को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा इस बिरयानी का, और आप बार बार ज़रूर इसको घर में बनाएंगे। तो अब आप इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए पकने दें, और 5 से 10 मिनट के बाद चेक कर लें। पानी थोड़ा बहुत जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। जब पानी हमें बिल्कुल भी चावलों में नहीं चाहिए, जब बिल्कुल थोड़ा सा 1% रह जाएगा तो हम इसको दम पे दे देंगे चावलों को। तो अब आप देख सकते हैं कि पानी ड्राई हो चुका है अच्छे से। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने यहाँ पे दही लिया था, दही के अंदर जर्दे का कलर मिक्स किया है, वो ऐड कर लेंगे इसके ऊपर। आप चाहे तो पानी में भी ऐड करके ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। बट अगर आप यही तरीका फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा इसमें। तो अब हमने यहाँ पे जर्दे का कलर तो एक साइड पे अच्छे से डाल दिया। दूसरी तरफ जो हमने प्याज रखा था फ्राइड, वो डाल लेंगे। जो थोड़ा बहुत हमने निकाल के साइड पे रख लिया था। प्याज ऐड करने के बाद आप इसको दम पे दे दीजिए चावलों को 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिए चावल बिल्कुल रेडी हैं। और आप देख सकते हैं कि देखने में कितने मज़ेदार है। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लीजिए। इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है आप लोग की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।